भारत का एक ऐसा राज्य जहां होता है सबसे ज्यादा टोना टोटका, काला जादू और रहस्यमय घटनाएं। ऐसा राज्य जहां की शादियों में महिलाओं का अजीब अजीब आवाजें निकालने का रिवाज हो, या हवा में उड़ती मटकियां जो किसी के भी सर पर गिरे तो तुरंत मौत पक्की, या फिर तंत्र मंत्र साधना और वशीकरण का ऐसा जाल जिसमें एक बार आप फंसे तो सिर्फ आपको मृत्यु ही आजाद करवा सकती है। काला जादू यानी ब्लैक मैजिक, एक ऐसा टॉपिक जिसका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और बंगाल हमारे भारत का वो कोना है जहां तंत्र मंत्र, टोना टोटका और रहस्यमय रीति रिवाजों की कहानियां हर गली नुक्कड़ में गूंजती है। बंगाल के अजीब रिवाजों से लेकर तांत्रिक साधनाओं तक कई डरावनी कहानियां हो, या फिर यहाँ के घने जंगल, नदियां और मंदिर, सभी अपने आप में एक रहस्य हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि वेस्ट बंगाल को तांत्रिक साधना और शक्ति उपासना का पीठ माना जाता है, जहां मां काली और मां दुर्गा की पूजा सदियों से होती आ रही है। लेकिन यहाँ तंत्र साधना सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। कुछ लोग इसे काले जादू के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वशीकरण, मारण और यहाँ तक कि भूत प्रेत बुलाने जैसी क्रियाएं शामिल होती हैं। और हाँ, बंगाल का काला जादू इतना मशहूर है कि लोग इसे सीखने के लिए यहाँ दूर दूर से आते हैं। हम ये नहीं कहते कि हर बंगाली काला जादू करता है, हम यहाँ उन लोगों की बात कर रहे हैं जो नकारात्मक स्वभाव के होते हैं और जिन्हें काला जादू का मार्ग ही सबसे आसान लगता है। अब बंगाल की बात हो ही रही है तो अब आपको यहाँ के कुछ डरावने और अजीब रीति रिवाजों के बारे में भी बताते हैं और उनसे रूबरू करवाते हैं। कोलकाता में काला जादू का एक मशहूर घाट है, नीमतला घाट, जिसे तांत्रिक साधनाओं का एक बड़ा केंद्र माना जाता है। यहाँ अघोरी और तांत्रिक रात के अंधेरे में साधना करते हैं और कुछ तो जलती चिताओं के पास मंत्र का जाप करते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ मृत शरीर की हड्डियों और खोपड़ियों का उपयोग कर तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं। सुनने में डरावना लगता है, लेकिन ये बंगाल की तांत्रिक परंपराओं का हिस्सा है। कहा जाता है कि ऐसी साधनाएं अमावस्या की रात को सबसे ज्यादा प्रभावी होती हैं, क्योंकि इस समय नकारात्मक शक्तियां सबसे ज्यादा सक्रिय होती हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावने हैं यहाँ के टोने और टोटके, जो यहाँ के लोगों के लिए गुड्डे गुड़ियाओं का खेल है। यहाँ तांत्रिक नींबू, मिर्ची, लौंग और काले कपड़े का इस्तेमाल कर कई तरह की साधना करते हैं। आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक पर कई सारे इन्फ्लुएंसर को इन टोने टोटकों पर रील बनाते हुए आपने देखा होगा, लेकिन एक्चुअल में ये मजाक नहीं है। यहाँ लोगों को वश में करने के लिए वशीकरण का टोटका भी किया जाता है, जिसमें तांत्रिक किसी भी व्यक्ति के कपड़े या बाल लेकर मंत्र पढ़ते हैं और उसे काले कपड़े में बांधकर चौराहे पर रख देते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे वो व्यक्ति तांत्रिक के वश में आ जाता है, और सच कहा जाए तो ऐसा होता भी है। लेकिन इन रहस्यमयी तांत्रिक विद्याओं में से एक है हवा में उड़ती मटकियां, जो सीधे मौत से जुड़ी है। आपको सुनकर जरूर ये हैरानी होगी कि बंगाल में हवा में उड़ने वाली मटकियों की कहानियां हर घर में बताई जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि तांत्रिक मटकियों पर मंत्र पढ़कर उन्हें हवा में भेजते हैं, जो उनके आदेशों का पालन करती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो लोग इसी से बदला लेना चाहते हैं वो उनके अंत के लिए मटकी या फिर चौकी रखवाते हैं। फिर जिस पर मटकी या चौकी रखवाई जाती है उस इंसान के गले में 7 गांठ बज जाती है और वो एक एक कर वो गांठ खुलती रहती है। इसके बाद या तो वो आदमी हमेशा के लिए उनके वश में हो जाता है, या फिर 7 गांठ खुलते ही उसकी मौत निश्चित होती है। अब ये कहानी सच है या अफवाह, ये हम नहीं जानते, लेकिन अगर आपको इसके बारे में पता है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वैसे वेस्ट बंगाल का काला जादू केवल यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये शादी ब्याह और रीति रिवाजों तक भी अपने पैर पसारे हुए हैं। यहाँ के रीति रिवाज इतने अनोखे हैं कि जिनको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। कई सारे टीवी सीरियल्स में और सोशल मीडिया रील्स में, या कभी अगर आप किसी बंगाली की शादी में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि बंगाल की शादियों में औरतें अपनी उंगलियों को जीभ पर लगाकर एक अजीब सी आवाज निकालती हैं, जिसे उलू लुलू कहते हैं। लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि बंगाली लोगों में उसे एक शुभ संकेत माना जाता है, जो बुरी शक्तियों और नजर से दूल्हा दुल्हन को बचाता है। और केवल इतना ही नहीं, ये लोग तो शादी में कई सारे टोने टोटके भी करते हैं, जैसे दुल्हन के कपड़ों में नींबू और मिर्ची का बांधना, ताकि दुल्हन पर कोई बुरी नजर या किसी का कोई भी टोना टोटका असर न करे। कुछ परिवारों में शादी से पहले घर के बाहर नारियल तोड़कर या फिर लाल कपड़ा लपेटकर बुरी नजर से बचाव किया जाता है।
अब टोने टोटके की इतनी सारी बातें सुनने के बाद आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि जब ये इतना टोना टोटका किया जाता है तो आखिर बंगाल के लोग अपने भगवान के रूप में किसे पूजते हैं, किसे मानते हैं? तो दोस्तों, बंगाल में माता काली और माँ दुर्गा की पूजा सबसे ज्यादा होती है। माँ काली को महाविद्या या महाशक्ति माना जाता है और माँ दुर्गा के साथ साथ माँ तारिणी की भी पूजा की जाती है। बंगाल में माँ काली को विनाश और पुनर्जन्म की देवी माना जाता है और कई तांत्रिक मानते हैं कि उनकी कृपा से ही काला जादू संभव है। खास तौर पर अमावस्या की रात को माँ काली की पूजा अपने चरम पर होती है, चाहे वो धन दौलत, प्रेम पाने या फिर शत्रु पर विजय पाने के लिए हो। और हाँ, जब बात नवरात्रि की आती है तो सबसे पहला नाम बंगाल का ही आता है। दरअसल बंगाल में दुर्गा पूजा 16वीं शताब्दी में शुरू हुई थी और आज ये दुनिया भर में मशहूर है। दुर्गा पूजा भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की नवमी से शुरू होकर दशमी तक चलती है, जिसे नवपत्रिका के नाम से जाना जाता है। इसमें धान, हल्दी और बेल की डालियों को केले के पेड़ के साथ बांधकर गंगा में स्नान कराया जाता है। यह पूजा माँ दुर्गा के 9 रूपों की प्रकृति शक्ति को दर्शाती है। लेकिन दोस्तों, कुछ तांत्रिक इस दौरान डाकनी और शाकनी जैसी रहस्यमयी शक्तियों की साधना भी करते हैं और माँ दुर्गा की ये शक्तियां काले जादू से जुड़ी हुई मानी जाती है। बंगाल में टोना टोटका सिर्फ तांत्रिकों तक सीमित नहीं है। यहाँ रहने वाले आम लोग भी छोटे मोटे टोटके करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो बंगाल में काला जादू, वशीकरण, टोटके को दूर करने के लिए यहाँ के लोग टोने टोटकों के जरिए ही काले जादू या तंत्र मंत्र से बचने का तरीका निकालते हैं। नजर उतारने के लिए नमक और मिर्च को आग में जलाना हो या बीमारी ठीक करने के लिए तांबे की प्लेट का इस्तेमाल यहाँ घर घर में होता है। असम के मायोंग गांव को, जो कि बंगाल के पास है, उसे काला जादू की राजधानी माना जाता है। यहाँ के लोग कथित तौर पर मंत्रों से इंसान को जानवर में बदल सकते हैं। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि मायोंग में हर इंसान को काला जादू आता है, यहाँ तक कि बच्चे बच्चे टोने टोटके के बारे में जानते हैं। दोस्तों, ये तो था बंगाल का काला जादू, लेकिन अब बात करते हैं इन बंगालियों के तांत्रिक साधनाओं के खास दिनों की। अमावस्या, होली, दिवाली और ग्रहण के दिन इनके लिए सबसे शुभ माने जाते हैं। खासकर दिवाली की रात को तांत्रिक शमशान में साधना करते हैं ताकि शत्रुओं पर विजय पाए या धन दौलत प्राप्त करें। लेकिन ये साधनाएं जोखिम भरी भी हो सकती हैं। अगर कोई गलती हो जाए तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। वहीं माना जाता है कि कुछ तांत्रिक तो भैंस की बलि या जलती चिता पर रक्त यानी कि खून चढ़ाने जैसी क्रियाओं को अंजाम देते हैं। अब आपको लगेगा कि ऐसे छोटे मोटे टोटके तो यूट्यूब पर भी सुनने को मिल जाएंगे, लेकिन ये असली टोने टोटके का 1% भी नहीं है। वैसे बंगाल के टोने टोटके से जुड़ी हुई कई सारी फिल्में भी हैं जो आपके माइंड को हिलाकर रख देंगी। एक थी डायन, कला, बुलबुल, राज 3, शैतान और अब हाल फिलहाल में बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल की मूवी माँ भी रिलीज हुई है, जो बंगाल के तांत्रिक जादू और टोने टोटके पर आधारित एक थ्रिलर फिल्म है। और सुनने में आया है कि इसमें कुछ ऐसे दृश्य हैं जो आपको हैरान कर देंगे। आपने बंगाल के काले जादू या टोने टोटके के बारे में और क्या सुना है, कमेंट बॉक्स में ये भी हमें अवश्य बताइएगा। तो ये थी बंगाल के काले जादू और उनकी रहस्यमय दुनिया की एक झलक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु, मिस्टीरियस हिंदू।